तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो एक बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो मेरे साथ पर्सनल हुई है। वैसे तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस है कि श्रीलंका कैसे क्या जाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको, वो सब आपको वहाँ से मिल जाएंगे। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। पता पड़ गया होगा आपको कि मैं श्रीलंका जा रहा हूँ। तो मेरे साथ क्या हुआ ना कि देखो, श्रीलंका के लिए ETA वीज़ा लगता है। उसकी प्रोसेस मैं आपको पहले बताऊँ, बाद में बताऊँगा, लेकिन पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। ETA वीज़ा बहुत सारे वीडियोस में यहाँ पे पोल रखा है, जैसे यूट्यूब वगैरह पे बहुत सारे यूट्यूबर्स ने, कि ETA वीज़ा आपको 10 से 15 मिनट में आ जाता है। ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली मेरी अभी फ़्लाइट है, आज है 8 फेब, और मैंने ETA वीज़ा अप्लाई करा था 6 फेब को। ठीक है, तो मुझे लगा कि 10-15 मिनट में आ जाता होगा। हाँ, अप्रूवल वीज़ा फटाफट वो फील होता है, फटाफट मैं उसकी लिंक नीचे शेयर कर दूंगा, उसकी कोई इशू नहीं है, वो बहुत आसान है वीज़ा। लेकिन जैसे ही मैंने फिल करा तो वहाँ पे एक चेक स्टेटस आता है, 5 मिनट बाद चेक स्टेटस पे जाके वीज़ा अप्रूव्ड हो गया। लेकिन क्या हो ना, एयरलाइन को चाहिए वो मेल, तो मेल उन्होंने मुझे दिया नहीं। मैंने रात को लाइक 6 को मैंने रात को 11 बजे फिल करा और मैं सो गया। इनका सुबह तक आ जाएगा, वो मेल आया नहीं। वो एग्जैक्टली किसी किसी के लिए 10-15 मिनट में आ जाता है, किसी के लिए नहीं होता है। तो क्या हुआ कि मैं पूरा वेट करता रहा, 11-12 बज गई सुबह। अब मुझे तो आज मेरी फ़्लाइट है अभी, तो मुझे तो वो चाहिए था मेल, क्योंकि मैंने एयरलाइन को भी कॉल करा, मेरी इंडिगो की फ़्लाइट है। तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि सर आप वो अप्रूव्ड स्टेटस से नहीं जा सकते, आपके पास वो स्क्रीनशॉट है भी तो हमें वो मेल देखना है, क्योंकि उसमें ETA नंबर आता है। हमें वो मेल चाहिए जिसमें वो लिखा हुआ है कि आपका ETA नोटिस ये है और अप्रूवल हो गया है। ठीक है, तो अब मैंने दिन भर ट्राई करा कि कैसे क्या। मैंने उनको मेल भी करा, कहाँ पे, इमिग्रेशन श्रीलंका में, वहाँ पे भी नहीं हो पाया। फिर मैंने क्या हुआ कि मैंने श्रीलंका एम्बेसी जो चेन्नई में है उनको कॉल करा। तो उन्होंने कहा कि सर इस वीज़ा में टाइम लग सकता है, प्रोबेबली 7 दिन भी लग सकते हैं। तो मेरी तो भाई हो गई हालत ख़राब कि अपनी ट्रिप हो गई ख़राब, क्योंकि फालतू के पैसे लग गए और मेरी फ़्लाइट, और ये बात है कल शाम की 6 बजे की, अभी सुबह की मेरी फ़्लाइट है। अब मुझे किसने सजेशन दिया, सॉरी उन्हीं ने, श्रीलंका एम्बेसी वाले जो चेन्नई वाले हैं, उनका मैं थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे एक सॉल्यूशन दिया। उन्होंने एक नंबर प्रोवाइड करा, वो नंबर मैं आपको भी प्रोवाइड करूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। वो है डायरेक्ट इमिग्रेशन कोलंबो का। ठीक है, तो इंटरनेशनल कॉलिंग है तो इंटरनेशनल कॉलिंग अब लगानी थी, तो मैंने टॉपअप रिचार्ज करा। वो 1 मिनट में 11 रुपये का होता है, तो आप लगा सकते हो। जब भी आप श्रीलंका जा रहे हो ये ज़रूर करना, अगर आपका ETA नहीं आता है तो। उस नंबर पे कॉल करा मैंने, तो उस नंबर पे उन्होंने मैंने 3-4 बार कॉल करा, तो हर बार टेक्निकल इश्यूज़ आया। उन्होंने कहा सर अभी टेक्निकल इश्यूज़ है वेबसाइट में, तो हम मेल नहीं सेंड कर पा रहे। फाइनली रात को 10 बजे जब बिल्कुल मैं ऐसा हो गया कि भाई अब तो ट्रिप नहीं हो सकती, तो उन्होंने कहा कि हाँ सर अब चल रहा है ये, और अब हम सेंड करते हैं। तो मैंने उनको मेल ID वगैरह, रेफरेंस नंबर वगैरह प्रोवाइड करा, उन्होंने 10 मिनट्स में सेंड कर दिया। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो भी ट्रेवलर श्रीलंका ट्रेवल कर रहे हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, ETA वीज़ा है ना, आप 4 से 5 दिन पहले अप्लाई करो। ठीक है, आ जाता होगा 10-15 मिनट में, लेकिन बहुत सारों का नहीं होता है, क्योंकि टेक्निकल इश्यूज़ आते हैं वहाँ इमिग्रेशन में श्रीलंका में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस नीचे एक नंबर में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है तो आप डायरेक्ट वहाँ कॉल करिए, कहीं मत करिए। ठीक है, वही आपको सेंड करेंगे, वो रेफरेंस नंबर आपसे पूछेंगे, जो रेफरेंस नंबर आपके पास रहेगा, और वही आपको सेंड करेंगे अगर आपका वीज़ा अप्रूवल हो गया तो अब आ जाते हैं अपन जनरल इन्फॉर्मेशन पे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। जो रिक्वायरमेंट्स है वो मैं बता रहा था। तो पहला है आपका पासपोर्ट। आपका पासपोर्ट होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, 6 मंथ्स की उसकी एक्सपायरी उसके ऊपर होना चाहिए। ठीक है, दूसरा हो गया आपका फ़्लाइट टिकट, रिटर्न फ़्लाइट टिकट होना चाहिए। रिटर्न मतलब जाना आना दोनों। तो आप जब आ रहे हो तो आप ऐसा टिकट कर सकते हो कि जैसे आपका फिक्स नहीं है कब आना है, तो ऐसा टिकट आप कर लीजिए जो फुली रिफंडेबल हो। वो मेरे थ्रू भी आप कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे नीचे लिंक शेयर कर रहा हूँ मैं। ठीक है, उस पर DM करके आप बुक कर सकते हैं। थर्ड थिंग हो गई आपके पास RT-PCR, नेगेटिव RT-PCR 72 आवर्स पहले तक की मैंडेटरी है अभी। ठीक है, फोर्थ हो गया आपका ETA वीज़ा। जो ETA वीज़ा का मैंने पहले आपको बता दिया कैसे आपको मिलेगा, उसकी जो लिंक है, ऑफिशियल जो वेबसाइट है, वो भी मैं नीचे शेयर कर रहा हूँ। अगर आपसे नहीं होता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, वो मैं आपके लिए फिल कर दूँगा। ठीक है, और फिफ्थ थिंग हो गई
होटल बुकिंग 5th हो गई आपकी होटल बुकिंग इनको एक दिन की ही दिखा दो तो चलेगा, क्योंकि मैंने एक दिन की बुक करी है, मैं 11-12 दिन के लिए जा रहा हूँ, तो ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। मतलब एक दिन आप उनको बता दो तो कंफर्म है, हाँ ठीक है वो हो गया आपका। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो पहला पासपोर्ट, दूसरा वीज़ा, तीसरा फ़्लाइट टिकट्स और चौथा RT-PCR और होटल बुकिंग और रिटर्न फ़्लाइट टिकट मैंडेटरी है। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स है श्रीलंका के लिए जाने के लिए। बहुत इजी है, बस ETA वीज़ा आप थोड़ा सा पहले अप्लाई करना, नहीं तो जैसे मैं आज अभी तो बोर्ड कर पा रहा हूँ, मुझे लगा था मेरी डीबोर्डिंग हो जाएगी। वो चेक स्टेटस अप्रूवल जो है ना स्क्रीनशॉट वो नहीं चलता है। ETA वीज़ा आप 4 दिन पहले अप्लाई करना, क्योंकि टेक्निकल फॉल्ट्स आते हैं उधर इमिग्रेशन में, ये कोई नहीं बताया, ठीक है। तो ये सब है। बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, डिफरेंट लाउंज भी है यहाँ पे, लेकिन अभी क्या है ना सारे बंद है, केवल एक लाउंज ट्रेवल लाउंज चालू है, बाकी सारे महाराजा वगैरह सब बंद है, पूरा खाली एयरपोर्ट है अभी। हालांकि बहुत बड़ा है, अलग अलग गेट्स पे लोग बैठे हैं। मेरी फ़्लाइट गेट नंबर 13 से है। तो ये सब है यहाँ पे, ठीक है। ये देख सकते हैं, बहुत अच्छा एयरपोर्ट है, चेन्नई का एयरपोर्ट बहुत अच्छा है। अगर आपको रिलैक्स करना है तो आप उधर भी जा सकते हैं, वो आपको दिख रहा है, आराम से वहाँ सिट बैठो आराम से। किड्स के लिए प्ले एरिया है, बहुत सारी चीज़ें। ये तो बस एक मैं एरिया बता रहा हूँ आपको। तो एक और आपसे इम्पोर्टेंट चीज़ शेयर करनी है, जैसे मैंने डोमेस्टिक वाला आपको पूरा बताया था कैसे आप करेंगे, मैं इसका भी बता देता हूँ इंटरनेशनल का कैसे क्या होता है। तो इंटरनेशनल में भी सेम है। सबसे पहले आप आते हो तो सिक्योरिटी पे आपका पासपोर्ट वगैरह टिकट वगैरह चेक हो जाता है, उसके बाद आप अंदर आ जाते हो। अंदर आके आप डायरेक्ट एयरलाइन के काउंटर पर जा सकते हो जब भी आपका चेक इन स्टार्ट होता है, 3 से 4 घंटे पहले, ठीक है। वेब चेक इन करने के लिए इंटरनेशनल में पहले से भी रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं है, अगर नहीं भी होता है तो यहाँ पे कोई फीस एक्स्ट्रा नहीं लेते। डोमेस्टिक में लेते हैं चेक इन पे अभी, लेकिन इंटरनेशनल में नहीं लेते। तो बस सिंपल है, आप आओ चेक इन पे और वहाँ पे आपका सब कुछ डॉक्यूमेंट्स वो देखेंगे, जो भी कंट्री आप जा रहे हो, जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स है सारे उनको चाहिए, वहाँ पे देखेंगे। कुछ हार्ड कॉपीज़ भी चलती है, कुछ प्रिंट कॉपी भी चलती है, ठीक है, सॉफ्ट कॉपी भी चलती है। ETA वीज़ा के लिए मेरी सॉफ्ट कॉपी लगी है, मुझे कोई हार्ड प्रिंट मैंने निकाला नहीं, ठीक है, सॉफ्ट कॉपी में काम हो गया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि वहाँ पे आप सब कुछ अपना बैगेज वहीं आपका क्लियर हो जाता है, क्योंकि आपका चेक इन बैगेज है वहीं हो जाता है। तो लैपटॉप्स वगैरह ये सब आप हैंड बैगेज में रखें, चेक इन बैगेज में ना रखें। लैपटॉप, पावर एडेप्टर वगैरह, पावर बैंक वगैरह ये सब, तो वहाँ से आप हो जाएगा आपका जब चेक इन। उसके बाद आते हो आप इमिग्रेशन। जो इमिग्रेशन होता है मतलब आप किसी कंट्री से बाहर जा रहे हो, ये इंटरनेशनल में एक ऐड होता है। तो वहाँ पे एक ऑफिसर बैठा रहता है, वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या पर्पस है वगैरह वगैरह। 2-3 बढ़िया क्वेश्चन मुझे तो बहुत अच्छे मिले सर यहाँ पे, सौरभ सर थे बिहार के। तो मैंने पूरा अपना बैकग्राउंड भी बताया और कितनी कंट्रीज ट्रेवल कर चुके हैं, क्योंकि मेरे पासपोर्ट में सारे स्टैम्प्स थे, मतलब पासपोर्ट पे स्टैम्प लगाते हैं कि आप ये कंट्री छोड़ रहे हैं, ठीक है। बहुत स्मूथली वो हो जाता है। उसके बाद आपका फाइनल होता है हैंड बैगेज वाला सिक्योरिटी चेक इन और आपका खुद का चेक इन, जो चेक करते सिक्योरिटी वो सब, ठीक है। तो उसमें आपकी सारी वो देखते हैं कि लैपटॉप वगैरह ये सब आपको रखना पड़ता है और वो स्मूथली हो जाता है आपका। उसके बाद आप बिल्कुल क्लियर हो, आपका बोर्डिंग पास मिल गया आपको, ठीक है, ये सब हो गया। मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो जैसे ये मेरा बोर्डिंग पास मिल गया मुझे, ठीक है, और इस पे स्टाम्प भी लग गया है, श्रीलंका का एक स्टाम्प लग गया है जो मैं इंडिया छोड़ रहा हूँ। तो ये आप देखेंगे तो ये स्टाम्प लग गया है कि इंडिया में छोड़ रहा हूँ इतनी तारीख को। तो ये इमिग्रेशन मेरा हो गया। और इमिग्रेशन जो है वो वहाँ पे होगा, कहाँ पे, श्रीलंका में। तो श्रीलंका वाली एम्बेसी अब देखेंगी। अब बिल्कुल आपको फ़्लाइट पे जाना है डायरेक्ट, और आप बैठे रहिए गेट पे, और जैसा अनाउंसमेंट होता है आप चले जाइए। तो यही सब प्रोसेस है इंटरनेशनल में, कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, आराम से इजीली ट्रैवल करिए। कुछ भी क्वेरी होती है ना तो मुझे डायरेक्ट आप यूट्यूब पर कमेंट्स करके भी उसको पूछ सकते हैं, या फिर DM करके इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है। और सबसे बढ़िया ETA वीज़ा के लिए प्रिंटेड कॉपी नहीं चाहिए आपको, केवल सॉफ्ट कॉपी जो मेल आता है वो मैंडेटरी है, मेल आपको बहुत मैंडेटरी है, वो आपका ध्यान। सो फाइनली फ़्लाइट का टाइम हो गया और गेट से फ़्लाइट की तरफ जा रहे हैं। फ़्लाइट आ गई अपनी, देयर इट इज़, यू कैन सी।
और इस तरह से आपको गेट नंबर के पास जाना रहता है और यहाँ से आपको फ़्लाइट बोर्ड कर लोगे आप। चलो डायरेक्ट मिलते हैं कोलंबो में।